अस्सलाम वालेकुम। मिठाइयों में सबसे पसंद की जाने वाली जो मिठाई होती है गुलाब जामुन होता है। जैसे मिठाई लेके आते हैं तो जिसके आगे भी हम मिठाई पेश करते हैं तो वो सबसे पहले गुलाब जामुन जो है उठाता है। तो आज मैं आपको गुलाब जामुन जो है अपने बजट के अंदर अंदर झटपट से तैयार करना बताऊंगी। जब कभी आपका मीठा खाने को दिल चाहेगा तो आप ये कि फ़ौरन से ये गुलाब जामुन जो है घर में तैयार करें। वो आपने किस तरह तैयार करने हैं अभी मैं आपको गाइड करती हूँ। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने गुलाब जामुन के लिए चाश तैयार कर लेनी है। उसके लिए हमने 1 कप चीनी का और इसमें अब हमने शामिल कर देना है 1.5 कप पानी। 1 कप चीनी 1.5 कप पानी। तो इससे हमने इसकी जो है ना गुलाब जामुन की पहले चाश तैयार करनी है। और अब इसके अंदर हमने 3 छोटी इलायची शामिल कर देनी है। छोटी इलायची जैसे हमने इसमें शामिल की है तो आगे से इसके आपने जैसे मुंह ना आगे से खोल देना है तो ताकि इलायची का जितना भी असर होगा ये चाश के अंदर निकल आए। तो इस तरह हमारी खुशबूदार जो है ना गुलाब जामुन की चाश तैयार हो। अब इस तरह चीनी मेल्ट होगी तो फिर आगे जैसे ये चाश थिक होगी मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमने इतना इसको थिक रखना है और कितने टाइम तक हमने इसको पकाना है। बस ये कि आपने इसके अंदर इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच इस तरह आपने फेरते जाना है और आपने चाश जो है तैयार कर लेनी है। आप इस तरह ये जो है ना गुलाब जामुन घर में तैयार करा करें। जितनी मिठाइयाँ होती हैं आप कोशिश करा करें कि बाहर के बजाय आप घर में अपने बजट के अंदर एक तो ये बहुत सस्ते पड़ते हैं अगर हम घर में तैयार करें। अगर जो हम गुलाब जामुन हैं हम बाहर से लेके आते हैं तो ये मिठाई वाली दुकान से तो ये बहुत महंगे हमें पड़ते हैं। आप कोशिश करा करें घर में तैयार करें। तो चाश जो है हमारी पक रही है तो बस थोड़ी और थिक होती है तो फिर मैं आपको ये चेक कराती हूँ। तो इस तरह ये कि अब मैं चेक कर ही लेती हूँ काफ़ी ये थिक हो चुकी है। हाँ अब ये कि काफ़ी गर्म है। हाँ ये जैसे पतली पतली तार बनेंगी ना तो फिर आपने ऐसे करना है कि इसको चूल्हे से तार लेना है। तो ये हमने ये इसके गुलाब जामुन की चाश तैयार कर ली है। तो हमने गुलाब जामुन तैयार करने हैं ब्रेड के साथ। तो हमने ब्रेड लेनी है। ये तकरीबन मैंने 8 ब्रेड ली है। तो इस तरह हमने इसकी साइडें अलग कर लेनी है और इन साइडों को भी जो है ना ब्रेड की हमने ज़ाया नहीं करना है। इसके हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार करके तो एक दिन के अंदर अंदर हमने इनको अपने इस्तेमाल में ले आना है। तो ये भी मैं उतार लेती हूँ। सारी जितनी ब्रेडों से हमने गुलाब जामुन तैयार करने हैं वो मैं कट कर लूँ। तो फिर हम इसको तोड़ तोड़ के ना थोड़ा थोड़ा कर करके तो बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे। इस तरह ये बहुत इजी गुलाब जामुन जो है इस तरह तैयार होते हैं। एक सारी मैं डाल लेती हूँ। तो फिर हम इसका ना इसको हमने गूंद लेना है जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह। पहले ये मैं डाल लेती हूँ तो फिर हम इसका आटा गूंद लेते हैं। तो इसमें हमने ये कि दूध डालना है। तकरीबन मैंने 1 घूंट जैसे दूध होता ना 8 ब्रेड के अंदर मैंने 1 घूंट के लगभग मैंने इसमें दूध डाला है। इसमें जो दूध है ज़्यादा नहीं जाता। ये कि जैसे मैं इसको आटे की तरह गूंदूंगी ना तो ये जो दूध है ना 1 घूंट यही इसमें ये कि पूरा होगा। तो इस तरह पहले आपने बहुत कम दूध डालना है। मैंने 1 घूंट के लगभग दूध डाला है। तो अभी ये कि ये सारी मैंने इकट्ठी कर ली है। इसको हमने इस तरह जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह हमने इसको पिन्नी दे दे के इसको ज़रा सॉफ्ट सा कर लेना है। जैसे ये सॉफ्ट होगा तो फिर हम इसके गुलाब जामुन तैयार करेंगे। ये छोटे छोटे से हमने इसमें लेना है ये ब्रेड। तो छोटे छोटे से हमने इसके गुलाब जामुन तैयार करने हैं। बड़े हमने इसके गुलाब जामुन जो है नहीं तैयार करने। बस इस तरह ये एक मैंने कर लिया है। तो ये सारे मैं कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको फ्राई किस तरह करना है। कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल जो है डाल के रखा है। ये घी जो है ज़्यादा गरम में हमने गुलाब जामुन शामिल नहीं करने। ये मैं आपको बता रही हूँ जैसे हल्का सा घी गरम होता है ना ज़्यादा जैसे गरम होगा तो ये फ़ौरन ही इन पे कलर आ जाएगा। ये अंदर से कच्चे रहेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे आपने गुलाब जामुन इसमें शामिल किए हैं घी के अंदर घी बस थोड़ा सा गर्म हो तो इसके अंदर आप गुलाब जामुन डाल देंगे तो इनको आपने
1 मिनट तक इस तरह हमने इनको पकने देना है। लो हीट पे हमने इसको पकाना है। तो इस तरह हमने इनकी साइडें जो है, एक तरफ से थोड़ा सा कलर आएगा तो इनको हमने इस तरह पलटते जाना है। ये जल्दी तैयार नहीं, मैं जैसे अभी की है तो 5-6 मिनट में इनको देखिए बेहतरीन सा कलर आ जाता है। तो इस तरह ये कि थोड़ा थोड़ा सा कलर आ रहा है, तो जैसे प्रॉपर गुलाब जामुन का कलर होता है ना, इस तरह के जैसे होंगे तो वो हमने निकाल लेने हैं। जैसे जो पहले हमने इसमें शामिल किए हैं तैयार होंगे वो हम निकालते जाएंगे। इस तरह ये कि हम इनको फ्राई करते जाएंगे लो हीट पे। बेहतरीन से सॉफ्ट जूसी जूसी से हमारे गुलाब जामुन जो हैं घर में तैयार होंगे। ये मैंने आपको पूरा दिखाया है कि इतने टाइम में ये जो है ना गुलाब जामुन फ्राई होते हैं। इसमें मैं क्लिप कट भी कर सकती थी, मगर नहीं, मैंने इस वजह से नहीं किया कि आपको अंदाज़ा हो कि कितने टाइम तक हमने इनको फ्राई करना है। बेहतरीन सा जो कलर है इन पे आ चुका है, तो इस तरह हम इनको निकाल लेते हैं गुलाब जामुन को। तो अब ये कि कटोरी के अंदर जैसे हमने गुलाब जामुन शामिल किए हैं, तो चाश भी मैंने, चाश का ये होता है कि अगर आपकी चाश जो आप तैयार करते हैं गुलाब जामुन के लिए, तो अगर ज़्यादा थोड़ी थिक हो जाती तो आपने ऐसे फिर करना है कि इसमें थोड़ा सा आप या तो लेमन का जूस डाल दें, या सिरका है तो आप आधा चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं कि चाश जो है फिर जमेगी नहीं। तो अब गुलाब जामुन हमने शामिल कर दिए हैं। तो जो हमने गुलाब जामुन के लिए चाश तैयार करके रखी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी। अब हमने इनको 1 घंटे तक इसी तरह ना इसके अंदर डिप रखना है। बेहतरीन से झटपट से हमारे गुलाब जामुन जो है घर में तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।